जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पुलिस की मैथ की री एग्जाम के लिए एक बार फिर आपके साथ में जुड़ चुका हूं मैथ की इस क्लास में। देखिए, यूपी पुलिस का हमारा जो चैप्टर था एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का, वो मैं कर चुका हूं खत्म। 2 क्लास के साथ एक प्रैक्टिस सेट ले चुका हूं। अब आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, आप सभी को पता है कि एसआई के बाद हम पढ़ते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बाद एकदम चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों क्लास अगर एक साथ निमट जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। दो ही, जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में 2 क्लास ली है और बाद में उसका प्रैक्टिस सेट लिया है, ऐसी चक्रवृद्धि ब्याज की 2 क्लास लूंगा और उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, एक भी पर्सन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना होता होगा। भाई, 1 नंबर की क्लास लेने वाला हूं आज। फिर सबसे पहले बताऊंगा रूल किस प्रकार आपको क्वेश्चन को करना है, उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन लगवाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहने का। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चनों का प्रारूप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालने का। दूसरा क्वेश्चन में छमाही तिमाही हमारी क्या होती है उसके बारे में भी बताऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन हमारा रहेगा तिमाही के बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालने का। अगर हमारा माह में दिया है तो साल में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और लगभग हमारे 7 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने सारे के सारे लिए हैं। अब वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए आप सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, क्योंकि उससे आपको ये लाभ होगा, अगर मैं नई वीडियो डालता हूं, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और नई वीडियो फिर मैं डालता हूं और आपको वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले सबसे ऊपर नोटिफिकेशन के रूप में वो वीडियो को मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज सीआई को हम स्टार्ट। आज इसकी क्लास नंबर 1 रहने वाली है भाई, क्लास नंबर 1 सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सबसे पहले तो उसका पूरी की पूरी डिटेल बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद उसकी शॉर्ट फॉर्म हमने क्या प्रयोग करनी है क्वेश्चन में वो बताने वाला हूं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपने सीखा था अभी तक कि अगर हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए हैं, उस पर हमने 1 साल का इतना ब्याज ले लिया, उस पर हमने 1 साल का मान लो कि 10 रुपए ब्याज ले लिया तो 110 रुपए हमें मिल गए, तो वो तो था हमारा साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं ना मैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा जैसे कि बैंक का ब्याज। ठीक है, बैंक में हमने 50,000 रुपए जमा किए, बैंक में हमने 50,000 रुपए जमा किए, 1 साल के अंदर उस पर ब्याज लग के वो 50,000 रुपए 51,000 हो चुके हैं मान लो कि। ठीक है, अब जैसे ही दूसरा साल हटकर फिर चला तो वो जो 51,000 रुपए है दोबारा पूरे के पूरे 51,000 पे ब्याज लगेगा, ना कि 50,000 पे ब्याज लगेगा। तो ये जो ब्याज पे ब्याज मिलता है इसको ही चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग बोलते हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप सभी को मैं बता चुका हूं, जिसने क्लासेस नहीं देखी हो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने दिया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। और साधारण ब्याज की क्लासेस सारी की सारी चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप सभी को पता लग चुका है। ब्याज पे ब्याज अगर हमें मिलता है, ब्याज पे ब्याज जैसे बैंक का ब्याज, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में हम बात करेंगे मिश्र धन की। चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में हम बात करेंगे मिश्र धन की। जो बात करी थी हमने मिश्र धन की सिंपल इंटरेस्ट में भी करी थी। ठीक हो, इसको बोलते हैं हम टोटल अमाउंट, इसको बोलते हैं हम टोटल अमाउंट। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट को हम ए से प्रेजेंट करेंगे। हम किससे प्रेजेंट करेंगे, हम ए से। ठीक है, क्या प्रेजेंटेशन रहेगा इसका, ए से। टोटल अमाउंट मिश्र धन को हमारे साथ ए से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, सबसे बाद में बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। मिश्र धन के बाद हम बात करेंगे एक मूलधन की, जो साधारण ब्याज में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन भी बता दूंगा अभी। उसके बाद हम बात करेंगे मूलधन के बाद हम बात करेंगे दर की, यानी कि रेट की। ठीक है भाई, इसका प्रेजेंटेशन भी बता रहा हूं किससे प्रेजेंट करेंगे। समय हमारा रहने वाला है इसमें, समय यानी कि टाइम, प्रेजेंटेशन बताऊंगा। अब हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इसका प्रतीक है वो भी मैं बात करूंगा आपको क्या प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आपको पता चल चुका है कि टोटल जो अमाउंट मिश्र धन हमारा रहेगा उसको हम ए से प्रेजेंट करेंगे। और मिश्र धन का आपको पता होना चाहिए, जो हमारे धन पे ब्याज लगेगा और फिर टोटल अमाउंट जो जुड़ के हो जाती है वो मिश्र धन कहलाती है। ठीक है, मिश्र धन का प्रयोग साधारण ब्याज में क्या था, मिश्र धन का प्रयोग साधारण ब्याज में क्या था कि किसी भी रुपए पे, किसी भी मूलधन पे, क्योंकि मूलधन को प्रेजेंट करेंगे पी से,
ठीक है। किसी भी मूलधन पे जो हमें ब्याज मिला तो उसको हम ए से प्रेजेंट करते हैं। मान लो कि हमने 1000 रुपए पे 100 रुपए ब्याज के मिल गए तो 1100 रुपए हो गए, तो वो हमारा मिश्र धन होगा। उस पे लगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, उस पे लगा सिंपल इंटरेस्ट। अब की बार जो इस चैप्टर में बात होगी वो होगी सीआई की, यानी कि ये पूरा का पूरा चेंज होके हो जाएगा पी प्लस सी आई। क्या हो जाएगा? पी प्लस सी आई, यानी कि पी में सी आई जुड़ जाएगा, ठीक है। और जहां पर भी पी में चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा, सी आई जुड़ जाएगा, तो वो मिश्र धन बन जाएगा, यानी कि ए बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। दर की बात करूं रेट की, आप सभी को पता है, हम आर से प्रेजेंट करेंगे। समय की बात करूं तो स्मॉल टी से प्रेजेंट करेंगे, आप सभी को पता है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका सी ले लो, इसका आई ले लो, तो इसको प्रेजेंट करेंगे हम सी आई। इससे प्रेजेंट करेंगे सी आई, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले जब आप ऐसा ही निकाल लेते ना, जब आप ऐसा ही निकाल लोगे तो फॉर्मूला आप लोग क्या लगाओगे? ए बराबर पी प्लस ऐसा, यही तो लगाओगे। अगर ऐसा ही निकालना है आपको तो पी इस मिश्र धन में से माइनस हो जाता, ठीक है। यही फॉर्मूला तो लगाया है। अब की बार बस चेंजिंग क्या करनी है, इसमें चेंजिंग क्या करनी है कि ए बराबर पी प्लस सी आई लगा देना है। ए बराबर पी प्लस सी आई, मतलब कि अगर आपको सी आई निकालना है ना मेरे भाई, अगर आपको सी आई निकालना है ना, तो ये जो आपके पास मूलधन था उस मिश्र धन में से माइनस कर दोगे, उस मिश्र धन में से माइनस कर दोगे। मिश्र धन में से जो धन है हमारा वो माइनस करने पर आपको सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? इसी एक फॉर्मूले से आप लोग 3 फॉर्मूले निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे? आप लोग अगर यहां से पी निकालना है, ये 3 चीज हो गई, मिश्र धन, मूलधन और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इन 3 चीज में से आपके पास 2 चीज है, मान लो कि आपके पास मिश्र धन है और आपके पास मूलधन है और सी आई को निकलवा रहा, तो आप लोग क्या करोगे? पी धरा तो माइनस हो जाएगा, सी आई बराबर, यानी कि सी आई बराबर, सी आई कैसे निकलेगा मेरे भाई? सी आई कैसे निकलेगा मेरे भाई? सी आई निकलेगा जब पी ए में से माइनस हो जाएगा, यानी कि पी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। मिश्र धन में से अगर मूलधन में माइनस कर दूं ना, तो भाई यहां से सी आई मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? सी आई मिल जाएगा, ठीक है। अगर मूलधन निकालना हो तो सी आई इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यानी कि पी बराबर सी आई इधर माइनस हो जाएगा, ए माइनस सी आई हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला ये भी बना सकते हो आप लोग। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बताया है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको पता चल चुका है, मिश्र धन के बारे में आपको पता चल चुका है, मूलधन के बारे में आपको पता चल चुका है, दर के बारे में पता चल चुका है। अब 1-2 फॉर्मूला की बात कर लेता हूं, वहां से सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब चलता हूं मैं, रूल नंबर 1 क्या हमारा रहने वाला है। रूल नंबर 1 में जो पहला फॉर्मूला रहेगा, वो सबसे पहला यही रहने वाला है। क्या है? ए बराबर पी प्लस सी आई, जो मैंने अभी आपको बताया, ए बराबर पी प्लस सी आई, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आपको सी आई निकालना है ना, तो आपको पी भी चाहिए और आपको ए भी चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आपको सी आई निकालना है तो आपको ए भी चाहिए और पी भी चाहिए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको पी मिल जाए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके पास पी है तो आपको ए निकालना पड़ेगा, और ए का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया और अब फिर बता रहा हूं। ए बराबर जो फॉर्मूला लगाओगे आप, वो लगाओगे ए बराबर, पढ़ रखा है आपने, पी 1 प्लस आर बटे 100, इसकी घात आ जाएगी टी, इसकी घात आ जाएगी टी, ठीक है। ये बहुत जगह फॉर्मूला प्रयोग होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए मिश्र धन, पी मूलधन और आर दर और टी हमारा समय, वो मैं बता चुका पहले भी। अब एक चीज समझो, ये जो ए है ना, ये मिश्र धन है, ठीक है। तो अगर आपके पास P है, R है और T है, ये तीनों चीज आपके पास है ना, तो आप लोग यहां से क्या निकाल सकते हो? A निकाल सकते हो, मिश्र धन निकाल सकते हो, ठीक है। और P अगर आपके पास है और A आपके पास है, यहां पुट करा दोगे, उसका CI आ जाएगा निकल कर। किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो उसका पहले के पहले मिश्र धन हमें चाहिए, तब हम CI निकाल पाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। ये तो होगी सिंपल बात, आपको मूलधन मिल जाए, आपको समय मिल जाए और T मिल जाए। परंतु कुछ कंडीशन ऐसी है कि मान लो कि आपको परिमेय संख्या के रूप में समय दिया जाए। अगर एक चीज तो हो गई है, अगर परिमेय संख्या के रूप में समय दिया जाए, यानी कि बटे में समय दिया जाए, और एक बात होगी है जब तिमाही और छमाही की बात होगी, ठीक है। सबसे पहले वो बात मैं कर लूं आपसे। अगर किसी क्वेश्चन में अगर एक साल में तिमाही, ठीक है। आप सभी को पता है कि तिमाही की बात आई है, और तिमाही का मतलब यानी कि 3 की। तिमाही कितने की होगी? 3 की। तो एक साल में 12 महीने हो,
तो 12 को अगर हम तीन से डिवाइड करेंगे ना तो 4 आएगा, नहीं आएगा? तो एक साल में जो तिमाही बनी वो कितनी बनी भाई? 4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक साल में कितनी तिमाही बनी? 4। और अगर एक साल में मैं छमाही की बात करूं, अगर एक साल में मैं छमाही की बात करूं तो छमाही कितनी होगी? उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने ये बताया है, छमाही यानी कि मतलब 6, ठीक है? 6 एक साल में कितनी? 6 यानी कि सिर्फ 2 बनेगी, 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो छमाही कितनी बनेगी? 2 बनेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब अगर किसी क्वेश्चन में तिमाही कहा जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में तिमाही कहा जाए तो आर यानी कि दर और जो समय है ये दोनों को दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों को दोनों चेंज हो जाएंगे। अगर तिमाही कहेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई तिमाही कितनी हो एक साल में? 4 हो। तो जो दर होगी ना, जो दर होगी उसमें तो हो जाएगा 4 से भाग, उसमें तो हो जाएगा 4 से भाग, उसमें तो हो जाएगा 4 से भाग। ध्यान रखना भाई इन चीजों का, उसमें तो हो जाएगा 4 से भाग। और जो समय होगा, जो समय होगा उसमें हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई, उसमें हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है, अगर तिमाही कहेगा तो तिमाही होगी 4, तो दर में हमेशा 4 से भाग होगी और समय में हमेशा 4 से मल्टीप्लाई। समय गुना होगा और जो दर है वो डिवाइड होगी हमेशा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? आगे छमाही पे बात आ जाए। छमाही पे आपको देखिए, छमाही की अगर बात आती है, अगर छमाही की बात है तो आपको पता है छमाही कितनी होती है एक साल में? 2। तो दर में और समय दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने ये करा है। 4 थी तिमाही एक साल में, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया, और छमाही एक साल में 2, इसलिए दर उसी प्रकार 2 से डिवाइड हो जाएगी और समय उसी प्रकार 2 से गुना हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कुछ? यही क्वेश्चन सेम दे इस फॉर्मूले पे और दर कह जाए कि दर जो है वो तिमाही के जो समय है हमारा वो तिमाही के रूप में है, ठीक है? तो इस दर में हम 4 से भाग कर देंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जो रखा हुआ है हमारा समय। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। फिर इसी का ही एक परफॉर्मा और मैं आपको बता दूं। रूल नंबर 1 के अंदर ही रखूंगा अभी, जो चीज अभी रह रही है बता नहीं, तिमाही और छमाही बता दिया इसी फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100। भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर ये चीज आपने सीख ली ना, ये चीज अगर आपको सीख ली ना, तो भाई ये समझ लेना कि क्वेश्चन जो है कुछ नहीं है, क्वेश्चन की रेल बना दोगे और रेल में बनवाऊंगा 100%, ठीक है? तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। आज आपको करंट अफेयर की क्लास भी मिलेगी, 100% क्लास मिलेगी, ठीक है? देखिए क्लास तो आपको डेली मिल रही है, करंट अफेयर की छोड़ के अभी वो तो मिल जाएगी आज से, ठीक है? वो डेली चलेगी करंट अफेयर। आज जो है ना मैथ की क्लास थोड़ी लेट हो रही है, 9 AM आपको मिलनी चाहिए यूपी पुलिस की, टेक्नीशियन की मिलनी चाहिए आपको 2 PM और 5 बजे आपको यानी कि 5 PM पे मिलनी चाहिए आरपीएफ की। ये क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है, आरपीएफ के आपको टाइम से मिल रही है, ठीक है? तो ये 1-2 दिन में बिल्कुल सेट हो जाएगा मामला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? डेली वीडियो आपको डेली उपलब्ध हो रही है, ठीक है? थोड़ा टाइम अप डाउन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 दिन में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये था छमाही तिमाही, मैंने बता दिया इसके बारे में। अब यदि समय परिमेय संख्या के रूप में हो, यदि समय परिमेय संख्या के रूप में हो, ठीक है? यदि समय परिमेय संख्या के रूप में हो, मान लो कि इस प्रकार लेट करके मान लो कि समय उसने दिया है 2 सही 1/3, ये समय दिया है, ठीक है? तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आएगा। यहां t का वैल्यू में 7/3 रखो, 7/3 को कैसे सोल्व करूं? 7/3 को कैसे सोल्व करूं? तो क्वेश्चन जब उलझेगा परिमेय संख्या के रूप में, अगर नियम नहीं जानते तो उलझेगा। अब समझो जानते इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। ये सेम रखना है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100, सेम। जो टी है सेम, इस टी की वैल्यू स्टार्टिंग में तो आएगी 2, क्या आएगी? 2। ये तो यहां पे टी की वैल्यू ही हो जाएगी सेम टू सेम, ठीक है? और ये हो जाएगा n1 और ये हो जाएगा n2। ये कहां लगेगा? एक बार और ब्रैकेट लगाओ, ये फॉर्मूला मैंने सेम लिख दिया, ध्यान है आपको, ठीक है? एक बार और ब्रैकेट लगाओ, लगाया यहां पे, ठीक है? ये सेम टू सेम सब लिखो, 1 प्लस आर बटे 100 लिख दिया। अब ये लिखने के बाद ऊपर वाले में n1 पे गुणा कर दो और नीचे वाले में n2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये फॉर्मूला आपका लगने वाला है जब परिमेय संख्या के रूप में आपको इसका टाइम मिलेगा। क्वेश्चन लगवाने वाला हूं, सिर्फ 1-2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है? तो ये अगर इस प्रकार का आपको मिलेगा तो पहले में जो समय आएगा वो 2 तो यहाँ पे पुट हो जाएगा, और n1 जो n2 है जो बटेगे वो सेम ये वाली चीज लिखने पे r1 और 100 की मल्टीप्लाई में n1 और n2 हो जाएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। रूल नंबर 2 पे चलता हूं फिर, ठीक है? रूल नंबर 2,
देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 देखिए, यदि यदि रूल नंबर 2 में यदि यदि साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज तथा यदि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर पूछा जाए और समय दिया हो, और समय दिया हो 2 वर्ष, समय 2 वर्ष के लिए दिया हो, समय 2 वर्ष के लिए दिया हो, क्योंकि 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा मेरे भाई, इसलिए मैंने 2 वर्ष लिखा है, इसलिए मैंने 2 वर्ष लिखा है। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है बिल्कुल। अगर अंतर आपसे पूछा जाता है तो फॉर्मूला लगाओगे डी बराबर पी आर बटे 100, आर बटे 100, और 2 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष ऊपर लग जाएगा, 2 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष ऊपर लग जाएगा। डी का मतलब डिफरेंस, डी का मतलब डिफरेंस, दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डी जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का जो उसमें अंतर कह रहा है ना, ये अंतर है। डी बराबर पी, पी मूलधन है और आर हमारी दर है बटे 2, 2 वर्ष के लिए अगर है। अगर यही क्वेश्चन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया जाए और समय आपको पूछा जाए और समय आपको 3 वर्ष दे दीजिए, तो ये फॉर्मूला आप लोग सेम लिखो, ये फॉर्मूला आप लोग सेम लिखो, डी बराबर पी आर बटे 100, आर बटे 100, ये 2 वर्ष के लिए हो गया। लेकिन मुझे 3 वर्ष के लिए लिखना है तो एक ब्रैकेट ऐसे ही और लगाओ, ऐसे ही और लगाओ। ये जो आर है ना, इसको आप लोग 300 में जोड़ दो, इसको बस 300 में जोड़ना है, नीचे 100 सेम रहेगा मेरे भाई। ये 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला भी आपका तैयार। इस दर में सिर्फ 300 जोड़ना है, नीचे 100 हमारा सेम रहेगा। समय जो है ये 2 वर्ष का यहां पूरा होगा, 1 वर्ष का यहां पूरा होगा, पूरा 3 वर्ष का कंप्लीट हो जाएगा यहां तक। ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊंगा तो साइड में ये रूल भी दिखाएंगे, जिस रूल का जो क्वेश्चन होगा वो रूल आपको साइड में दिखेगा, मैं दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और मेरी ये सबसे ज्यादा खास बात यही होती है कि सारे के सारे फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो एक क्वेश्चन करो उसका ये अलग से फॉर्मूला, एक क्वेश्चन करो उसका ये अलग से फॉर्मूला, तो कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती है, ठीक है। अब मैं एक साथ यहाँ पे बता रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आराम से सब चीज सीख लोगे आप लोग, ठीक है। रूल नंबर 4, यदि 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 साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट, यदि साधारण ब्याज तथा यदि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, यदि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई का अंतर दिया जाए, अब की बार पूछा नहीं जाए, अब की बार दिया जाए, अंतर दिया जाए और प्रतिशत दर पूछी जाए, आर प्रतिशत आपसे पूछा जाए, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? समय 2 वर्ष के लिए है, समय 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। समय कितना है? 2 वर्ष है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है आप लोग देखिए। अगर प्रतिशत दर मुझे निकालनी है, ठीक है, तो सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई दोनों का अंतर, सीआई माइनस एसआई, ये तो देगा ना, मैंने कहा कि दिया है, दिया है, ठीक है। तो दोनों का अंतर यहां पे, ठीक है। या फिर वो साधारण ब्याज देगा और चक्रवृद्धि ब्याज देगा, अंतर में दोनों को अपने आप कर दूंगा, जब ये ज्यादा में से कम वाला माइनस करूंगा तो अपने आप अंतर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 साल के लिए है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 साल के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ऊपर ऐसा ही लास्ट में है तो ऐसा ही आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, 2 साल के लिए तो थोड़ा क्वेश्चन जो है ना अच्छा लगे तो ये 2 स्टार्टिंग में लिख लो, आप लोग स्टार्टिंग में लिख दो, यानी कि 2 सीआई माइनस एसआई और मल्टीप्लाई में आपका 100 आना ही आना है, यह फॉर्मूला आपका रहने वाला है। और साधारण ब्याज नीचे लिखेंगे, यानी कि 2 साल के लिए 2 सीआई और एसआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर लिख लेंगे, 2 गुना अंतर गुना 100 और बटे सिंपल इंटरेस्ट आना है साधारण ब्याज, ठीक है। कोई दिक्कत? लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, हो गया।
अच्छे से मैंने समझाए थे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, रूल नंबर 5 में साधन ब्याज में आपने किस्त वाले क्वेश्चन पढ़े थे, यहां पर भी पढ़े हो। ठीक है, यहां पर भी आप लोग पढ़ोगे कुछ किस्त वाले क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, यहां जो किस्त पूछी जाएगी वहां पे साधन ब्याज वो बोलेगा कि साधन ब्याज की दर, साधन ब्याज के जो क्वेश्चन है वो साधन ब्याज के हिसाब से है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में कहेगा किस्त वाले क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, x बटे 1 प्लस r बटे 100 पहले साल की, अगर उसने 2 साल की कहा है किस्त तो x बटे 1 प्लस r बटे 100 इसकी घात 2 लगेगी। ऐसे मत सोचना कि 2 साल के लिए इसने कहा है 1 साल के लिए ये होगा और इसको भी 1 दिखा दो 1 साल के लिए ये होगा, नहीं, ये नहीं करना है। अगर 2 साल के लिए कहा है तो 1 घात इसकी लगेगी, फिर 2 घात इसकी लगेगी। 3 साल के लिए कह दिया तो 3 ही घात लगेगी भाई, r बटे 100 और इसकी घात 3 बराबर में। उसमें भी वहां पे p लेकर रहे थे हम साधारण ब्याज में, यहाँ पर भी हम p लेंगे, जो टोटल अमाउंट आएगी जितनी जिसकी हमें किस्त चुकानी है वो p के रूप में होगी। और x आपकी जो ऊपर रखी हुई है, जो x आपकी ऊपर रखी हुई है, ये एक किस्त है, चाहे मंथली हो और चाहे फिर ईयरली हो, ये ऊपर आपकी किस्त आएगी। और ये दर आपको सभी को पता है, r हमारी दर होगी। और ये समय ऊपर 2 साल के लिए होगा तो इतना क्वेश्चन सोल्व होगा, 3 साल के लिए होगा तो पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। क्लियर? ये लास्ट फॉर्मूला था, इसकी शॉट जल्दी से ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 की शेयर करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 6750 का रुपए दे दिए, 6750 का प्रतिशत दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया और 3 वर्ष का पूछ लिया। ठीक है, तो सीधा सीधा सा देखो, सबसे पहले तो मैं पहले क्वेश्चन में सब चीज लिखता हूं, सब चीज टोटली सब चीज लिखता हूं, थोड़ा सा आपको करना आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो मूलधन दिया है वो दिया है 6750 रुपए, ये मूलधन दे दिया। और जो उसमें दर दी है वो दी है 6 सही 2/3 प्रतिशत, यानी कि 6 या 18 इसकी मल्टीप्लाई ये इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि 20/3 क्या हम लिख सकते हैं दर। ठीक है, बिल्कुल। और समय दिया है उसने 3 वर्ष का, समय दिया है 3 वर्ष का। ठीक है, वो कह रहा है कि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये चीजें सिर्फ मैं लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन जब करोगे, जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में डायरेक्टली आंसर दोगे। अब वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है इसमें, क्या चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या लिखते थे, CI पूछ रहा है। और अगर मुझे CI निकालना है, अगर मुझे CI निकालना है तो मुझे A चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि A बराबर P प्लस CI हो, बताया था नहीं बताया था? A बराबर क्या हो, P प्लस CI। तो मेरे पास P तो है, देखो P तो है मेरे पास, 6750 रख दूंगा। CI मुझे निकालना है, लेकिन मुझे चाहिए A। और A के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, A के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, अगर मुझे A निकालना है, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 इसकी घात T, इसकी घात T। बताइए समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? स्क्रीन पर भी आप लोग देख पा रहे हो, मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको दिखा के चलूंगा। देखिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसमें बस पुट करा दो, यहां से A की वैल्यू निकाल लो आप लोग। A बराबर P की वैल्यू कितनी रखूं, 6750, 1 प्लस R बटे 100, R की वैल्यू कितनी है, 20/3। ठीक है, और नीचे बटे में 100 है, और समय कितना दिया है हमारे, 3 साल। ठीक है भाई, देखो 20 पंजे 100, 5 या 15 ऐसे ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 16, 16/15 और 3 घात है उसकी, लेकिन 3 बार सोल्व कर देंगे। ठीक है भाई, 16 और 16, नीचे 15 और 15। ठीक है भाई, ये A आ जाएगा। यहां से करो कटिंग, देखो 15 चौके 60, 15 पचे 72, 450। ठीक है, सॉरी, ठीक है, 15 से इसको कैंसिल करेंगे, 15 से 45 तो 30 आ जाएगा। फिर 15 से इसको कैंसिल करेंगे, 15 दूनी 30। ठीक है, ऊपर बच गया 16 दूनी 32, यानी कि A बराबर 16 दूनी 32 और 16 की 256, 25 निमाई बात नहीं। तो ये A की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये A की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां पे रखो, A और P इसमें तो हो जाएगा माइनस, यानी कि P कितना है मेरे पास, 6750। इस पूरे में से 32 256 की जो मल्टीप्लाई आएगी, इसमें से 32 256 की जो मल्टीप्लाई आएगी, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इसमें 6750 माइनस 6750 आंसर। एक और तरीका आपको बता रहा हूं, यहां से ऑप्शन आपको चेक करने का। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेशन लेंथी है, अगर आपके पास कैलकुलेशन बड़ी है, तो आप लोग एक काम करो, देखो 6 दूनी 12, 2 तो बाद में आना ही आना है, क्लियर है, 2 लास्ट में इधर आना ही आना है, बाकी सारी संख्या इसके इधर आएंगी। और आपको पता है माइनस भी होना है, यानी कि 2 में से 0 माइनस होगी, यानी कि लास्ट में जिसके 2 है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
दो में से जीरो घटेगी, दो ही तो आएगा। क्लियर है बिल्कुल, चाहे सारी कैलकुलेशन कर लेना, लास्ट में दो ही आना है, क्योंकि देखिए हमने 6 दूनी 12 कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में जो भी संख्या आएगी बाकी इधर इधर आएगी, यहाँ पे दो आएगा, दो में से जीरो घटेगा तो दो ही तो आएगी। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हो स्टार्टिंग से, आप लोग अगर दो मिलता है तो बिल्कुल लगा दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसकी जो भी मल्टीप्लाई आएगी, जो भी घटाया जाएगा, उसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, 16,000 का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे हो। देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको समझाई थी, प्रति छमाही। ठीक है, तो देखो छमाही की बात आई है, और छमाही मैंने आपको बताई थी कि छमाही का मतलब 6, तो एक साल में कितनी छमाही होगी? 2। जो कार्रवाई होगी अब इस 2 से होगी, जो दर है उसमें 2 से हो जाएगी भाग, और जो समय है उसमें 2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। यहां तक अगर आपकी बात समझ में आ चुकी है तो ये मानना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका। ठीक है, देखो कैसे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज मुझे निकालना है तो मुझे ए तो निकालना पड़ेगा मिश्रण सबसे पहले, और ए का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ए बराबर पी, डायरेक्टली रख रहा हूं मैं, मान कितना है 16,000, पी 1 प्लस आर बटे 100 लिखूंगा, और आर का मुझे पता है कि 2 से पहले भाग होएगी, और दर उसने 10 दी है, तो सबसे पहले छमाही का मतलब 2 से भाग करो, ये आ जाएगी 5, तो यहां पे रखो 5 बटे में 100, और आपको समय बताया ऊपर आएगा समय टी इसकी घात में, और समय का भी हमारा चेंजिंग होना है, कह रहा है कि जितना समय है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी भाई। अब समय दिया है एक बार, एक में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। इसको सोल्व कराओ यहां से पहले, ए बराबर 16,000, ये आ जाएगा नीचे 20, ऊपर बचा 1, तो 20 और 1 21, लेसे जब लेंगे हम, ठीक है, तो 21 बटे 20, और जब 2 की घात दी हुई है तो 2 बार 21 की भी मल्टीप्लाई और 20 की भी, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 440, और 20 की करेंगे तो 400, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कोई दिक्कत है? 4 चौक 16, कितना आया? 40, तो 40 की और 4 से 41 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 0, 4 करें 4 एकम 4, 16 1 16 1 17, इतना आ गया 17,640 आ गया। क्या है? मिश्र धन। कितने धन पाया? 16,000। तो ये कह रहा है कि 16,000 जो है ना, 16,000 कितने हो गए? 17,640 हो गए, ये मिश्र धन हो गया। सॉरी भाई, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सीआई। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सीआई, और सीआई के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या? ए बराबर पी प्लस सीआई, यही तो है। और सीआई अगर मैं निकाल लूंगा तो मुझे पी माइनस करना पड़ेगा, किसमें से? मिश्र धन में से। आपको सभी को पता है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला भी चाहिए याद ना हो। आपके पास मिश्र धन कितना है? रुपए कितने हो गए? 17,640 हो गए, इतने रुपए हो गए, तो इसमें मूलधन कितना है आपका? सीधा सीधा 16,000 रुपए है। 16,000 ही तो है मूलधन, 16,000 इसमें से माइनस कर दो, 16,000 इसमें से माइनस कर दो, सीधे सीधे से आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो कर दो बस। 17,640 माइनस कितने करने थे? तो 16,000। कोई दिक्कत है ना? बस माइनस कर दो, 0 में 0, ये 4 6 1 1640। बताइए कोई दिक्कत है क्या? सीधा सीधा 17,640 था, 16,000 माइनस होगा 1640 में क्या? कोई दिक्कत है? ये इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बना। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं मानता हूं बिल्कुल समझ में आ चुकी है निश्चित तौर से हर चीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 भाई ऐसे कोई नहीं पढ़ेगा, मैं मानता हूं हर चीज समझ में आ रही होगी बिल्कुल, हर चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। 1,25,000 देखिए, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का, ये माह आया है। जैसे ही मैंने ऐसा ही मैं बताया था, अगर महीने आएगा तो उसको मैं साल बनाऊंगा 12 से भाग करके। ठीक है, 12 से भाग करके। अगर दिन आएंगे तो 365 से भाग कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को साल में ही सोल्व करूंगा। ठीक है, तक जो मेन चीज है वो लिख रहा हूं, बाकी तो सारा मैं फॉर्मूले में सोल्व करूंगा। ये टी 9 माह है दिया, इसको मैं कर दिया 12 से भाग, ये बन गया साल। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, उसके बाद पी तो उसने दे ही रखा है 1,25,000, दर उसने आर की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक है, माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, सीआई मुझे ज्ञात करना है, और सीआई से पहले मुझे ए चाहिए, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए, जबकि ब्याज तिमाही हो, जबकि ब्याज कितना हो? तिमाही। देखो बात बदल गई, ब्याज कितना हो? तिमाही।
तिमाही, और तिमाही का मतलब 3 की, तो एक साल में कितनी तिमाही होगी? 4 होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? कितनी तिमाही होगी एक साल में? 4। ठीक है, अब जब 4 तिमाही है ना भाई, छमाही या तिमाही आए ना, तो आर भी चेंज होगी और ये समय भी चेंज होगा। जो दर है उसमें तो हमेशा 4 से भाग हो जाएगी, और जो समय है उसमें हमेशा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? कोई दिक्कत है यार? ठीक है, समय पे आ जाओ। सबसे पहले समय में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये समय है t बराबर 9/12, इस समय था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हमने कर दी। देखो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो सीधा सीधा था कितने साल है? 3। बन गया ना क्वेश्चन, सीधा सीधा था। कितना अच्छा, ठीक है। जब क्वेश्चन बनेगा अपने आप ही बता देगा। दर उसने कितनी दी थी? दर दे रखी उसने अपनी बार क्वेश्चन में 8%। हमें पता है इस 8 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2%। अब हमारी दर आ गई। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का रूप ही बनाना है, उसके बाद ही फॉर्मूले में हम रखेंगे उसको। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख सकते हो आप लोग आराम से। सबसे पहले ए निकाल लो। सीआई निकालने के लिए आपको ए निकालना पड़ेगा। पी 1,25,000 उसने दिए हैं। ठीक है, 1,25,000 उसने दिए हैं। पी 1 + r/100, 1 + r कितना बचा है? r बचा है 2, 1 + r/100, और कितनी घात बची है? समय कितना आएगा ऊपर? 3 वर्ष। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया तक? ठीक है, तक ठीक है, सोल्व कर दो बस, आगे कुछ भी ना बचा। यहां से ए निकलेगा, यहां पे मिश्रधन आएगा, और मिश्रधन में से ये जो मूलधन को दे रखा है ना 1,25,000, ये माइनस कर दूंगा उसमें से, सीधे सीधे सीआई आ जाएगा, क्योंकि सीआई का फॉर्मूला दोबारा फिर लिख रहा हूं, ए बराबर पी प्लस सीआई हो। पी आपके पास है 1,25,000, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, किसमें से? ए में से। ए जो आएगा सीआई निकल जाएगा, ए निकलेगा यहां से। ए बराबर 1,25,000 गुना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉरी भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ एक बचा, ऐसे लेंगे 51/50, और वो भी 3 घात में। 51 गुना 51 और गुना 51, यहाँ तक ठीक है। नीचे कितना? 50 गुना 50 और गुना 50। देखो 50 50 25 5 125, और 3 जीरो के आ गए, 3 जीरो के अगर 50 50 25 पूरा का पूरा कैंसिल। 51 गुना 51, सॉरी ये 51 है, 51 गुना 51 गुना 51, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से जो भी आएगा 51 गुना 51 और गुना 51, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से सिर्फ माइनस होना है किसको? 1,25,000 को। यहां से आएगा आपका सीआई। क्वेश्चन समझ में आई या फिर नहीं आई? क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है ना, तो कैलकुलेशन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन करना आपको अगर शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो आप लोग चैनल पे विजिट करके आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको वहां से शॉर्ट ट्रिक भी सीखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपको इंस्टा पे शॉर्ट ट्रिक मैं डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो, पूरी की पूरी शॉर्ट ट्रिक वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो भी मैं डालता हूँ यूट्यूब पे। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो शॉर्ट कैलकुलेशन जानना चाहते हो और सीखना चाहते हो शॉर्ट में कैलकुलेशन हम कैसे सोल्व करें, तो आप लोग जाकर विजिट करके चैनल पे देख सकते हो भाई सब कुछ। ठीक है, अब तक क्वेश्चन अगर ये समझ में आए तो वीडियो को भाई जल्दी से लाइक कर दे और शेयर कर दे, और चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियो सिर्फ बेहतरीन वीडियो में आगे और लाने वाला हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसके स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन तीसरा था, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन 6 से 7 ही बताऊंगा, पर बिल्कुल अंग्रेज बना दूंगा चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो 9,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आपकी बार फिर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, सीआई पूछा है, जबकि ब्याज वार्षिक दे है। आपकी बार वार्षिक दे है, ना तिमाही है ना छमाही है, तो कोई मतलब नहीं है। वार्षिक है तो पूरे साल का है, इससे हमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना दर में चेंजिंग होगी ना समय में चेंजिंग होगी। लेकिन जो समय है दिया हुआ है उसको पहले सही तो कर लो। सही क्या है? 2 वर्ष 4 माह दिया है। देखो 2 वर्ष प्लस 4 माह, ठीक है, मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि आपको पता रहेगा इधर वाला समय बिल्कुल राइट है। 2 वर्ष जो दिया है, हमें जो चेंजिंग करनी है ना वो माह वाले में चेंजिंग करनी है। सबसे पहले तो इसको माह वाले को चेंज करने के लिए 12 से आप लोग भाग करोगे, ये साल बन जाएगा, और ये 4 या 12 कितना है? 1/3। अब अगर इसको मैं सोल्व करूँ ना पूरे को, 2 + 1/3 को, तो 3 दूनी 4 7/2 आएगा। 7/2 से मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ये परिमेय संख्या वाला जो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या का फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये वाला फॉर्मूला था परिमेय संख्या वाला। अगर परिमेय संख्या के रूप में आपको समय मिलता है, ये परिमेय संख्या के रूप में समय है। देखो
2 सही 1/3। पहले वाला समय बिल्कुल राइट है और ये होगा हमारा n1, ये होगा हमारा n2। बोले समझ में बात या नहीं आई? और n1 n2 के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक बार लिख दे रहा हूं क्या फॉर्मूला था। देखिए a बराबर p 1 प्लस r/100 की घात t, और सेम टू सेम यही प्रोसेस सेम लिखेंगे, 1 प्लस r/100 लिखेंगे सेम, लेकिन r में करेंगे हम n1 से और नीचे 100 में कर देंगे हम n2 से। इसको सोल्व करा देंगे पूरे को, ठीक है। तो उसने कहा है सीआई निकालने के लिए, और सीआई मैं तब निकाल पाऊंगा जब मेरे पास क्या होगा, ए होगा, क्योंकि मूलधन उसने दिया है और मूलधन फिर सीआई ए में से घट जाएगा, सीआई मेरे पास निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए उसने क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले 9,000 रुपए दिए हैं, तो पी की जगह में 9,000 रख सकूं, मैंने 9,000 रख दिया। 10% वार्षिक दर दी है, 1 प्लस 10/100 आएगा, तो 10 से इसको कैंसिल करा दो 100 को, नीचे 10 आएगा और ले से लेकर 10 11, 11/10 हो जाएगा, 11/10। समय पहले के लिए 2 वर्ष है तो 2 लगा दिया, ठीक है। 1 प्लस आर कितना है, वही 10 है, और n1 कितना है मेरे पास 1 और बटे 100, और n2 कितना है मेरे पास 3। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो 10 दाम 100, 10 या 30 ले से लेंगे, 30 नीचे और 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 31/30, 9,000, ये 16 होगा 121 और बटे 100, 2 बार स्क्वायर था, ये आया 31/10। कितना आया? 31/10। यहां तक ठीक है। 102030, 102030, यहां तक ठीक है, ठीक है। 121 और 31 और 9 की मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। देखो 121 और गुणा 9 की करा दो, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ। कराने के बाद जो आएगा 121 गुणा 289, जो भी आएगा उसमें से माइनस कर दोगे कितना, पी, और पी मेरे पास कितना था, 9,000, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा ऑप्शन क्या करना चाहते हो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया था आपको, देखो 9 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 9 एकम 9, कितना आएगा, देखो भाई 9 एकम 9 कितना आएगा, सबसे बाद का अंक 9, बाकी जो संख्या आएगी उसके इधर आएगी, और ये 9 फिर घटेगा बीच में से, तो 9 में से क्या घटेगा हमारा, 9 में से क्या घटेगा हमारा, 0 घटेगा, तो सबसे जो लास्ट का अंक आएगा ना वो 9 आएगा, बाकी इसकी संख्या इधर आएगी। घटाने के बाद भी सबसे लास्ट अंक जिस ऑप्शन में 9 होगा ना मेरे भाई, कोई ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपको सीखने चाहिए। जब मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा ना तो वहां पूरे ऑप्शन दे के रखूंगा मैं आपसे, ठीक है। ये बात अगर समझ में आई है तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 क्या कह रहा है, जो मैंने अंतर वाला बताया था ना, अंतर वाला एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, देखिए वही है। किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर दे दिया 180 रुपए, मूलधन की ज्ञात करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा है, 2 वर्ष के लिए कौन सा फॉर्मूला, 3 वर्ष के लिए कौन सा है। देखिए 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, डी बराबर पी, यानी कि अंतर r/100, r/100 और घात 2, ये 2 के लिए था। अगर वो समय 3 वर्ष दे दे तो 3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी बराबर, ये जो पहला पोर्शन है सेम रहेगा 2 वर्ष के लिए, बस 3 के लिए ये r 300 में जुड़ जाएगी और नीचे जो 100 है वो सेम रहेगा, ये 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए कहा उसने, तो इसकी बात करेंगे इधर वाले फॉर्मूले की। डी बराबर याद भी हो चुका होगा, डी बराबर यानी कि अंतर बराबर पी और r/100 इसका स्क्वायर, ठीक है। डी कितना दिया है, देखो अंतर दिया है 180 रुपए, पी इसमें निकालने के लिए कहा है, और प्रतिशत दर दी है 12 और बटे 100 इसका स्क्वायर। सोल्व करो भाई इसको, 180 बराबर पी, 12 की 2 बार मल्टीप्लाई करा दो, एक ही लगा तो बाद में सोल्व करा देंगे, और 100 गुना 100 लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो 12 से इसको कैंसिल करा दो, 12 कम 12 और 12 पंजे 60, कितना आ गया 15, फिर 3 से कैंसिल करा दो, 3 चौक 12 और 3 से कैंसिल करा दो 5। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। और 4 से पूरा कैंसिल हो रहा है, 125, ये कितना होगा 2500, और 2500 की 5 में मल्टीप्लाई करा दो तो 125, यानी कि 12,500 आपका आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया, 12,500 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर 3 साल में कहेगा तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे, बस r 300 में जुड़ जाएगी और सोल्व कर देंगे, पूरा का पूरा आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लग रहा है बिल्कुल साधारण ब्याज आसान,
कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल आसान लग रहा है? अगर आसान लग रहा है तो यस तो लिखो भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिखो और लाइक भी करो वीडियो को, तभी तो थोड़ा मोटिवेट मिलता है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लास आएगी, क्लास नंबर 2 आएगी ना सीआई की, और फिर तीसरी में प्रैक्टिस सेट, तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी धन का 4% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज पूछा है, उससे पहले पहली लाइन हमें सोल्व करनी पड़ेगी। किसी धन का, ये धन नहीं है मेरे पास, किसी धन का पी मान लेंगे, 4% दर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। देखो भाई कहां क्वेश्चन फंसा है, देखो पहले पूरी चीज में लिखता हूं। पी उसने पूछ लिया, ठीक है, मैं पी ही ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दर उसने कितनी दी है? 4% दी है, 4% दी है। और समय भी उसने दिया है 2 वर्ष का, और उसने सीआई अब की बार दे दिया है भाई 102 रुपए। ठीक है, आगे फिर पढ़ेंगे। उसने कहा है उसी धन का, जो ये धन है, उसी धन का, जो यहां से पी आएगा नहीं निकल के, कह रहा है कि उसी धन का उसी दर से, दर जो दी है 4%, सेम टू सेम, उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए, अवधि यानी कि 2 साल, ये उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि यहां मुझे साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एसआई का फॉर्मूला क्या हो? पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100। तो पीआरटी बटे 100 का क्या मतलब है यार? मेरे पास आर भी है, मेरे पास पी भी है, लेकिन भाई अगर मुझे यहां पी मिल जाए ना, तो अगर मुझे पी मिल जाए ना, तो बस ऐसा ही यहीं से निकल जाएगा। और पी मुझे कहां से मिलेगा? पी मुझे वहां से मिलेगा ऊपर से। वो इतना बड़ा मैटर ऐसे थोड़ी दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है कि आप लोग वहां से पी याद करो, फिर नीचे रखो उसको। ठीक है, चलिए कैसे पी क्या, पी कैसे ज्ञात करोगे, पी कैसे लाओगे इससे? ठीक है, देखो सीआई अगर मेरे पास दिया है, फॉर्मूला मेरे पास क्या है? ए बराबर, जिसमें पी भी आता है, ये फॉर्मूला क्या है मेरे पास? ए बराबर पी प्लस सीआई, ए बराबर पी प्लस सीआई। यानी कि मुझे सीआई कब मिलता है? अगर मैं मुझे, अच्छा देखो सारी बात छोड़ दो, मुझे कहां तक पहुंचना है? मुझे पी तक पहुंचना है। अगर मुझे पी तक पहुंचना है तो मुझे ए और सीआई तो चाहिए। मेरे पास सीआई तो है, ये रखा है 102। फिर मुझे कहां तक पहुंचना है? मुझे बस ए तक पहुंचना है, ए मुझे मिल जाए, ए निकाल लो मैं। और ए का फॉर्मूला आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात उसने ऊपर करी है, और ए के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100। यहां से निकाल लो ना पी, सॉरी यहां से निकाल लो ना ए। ठीक है, टी रखो, इसके मान ए मुझे निकालना है, पी भी मुझे निकालना है। तो ए की जगह अच्छा क्या रख सकता हूं? छोड़ो, ए की वैल्यू तो मुझे यहां पुट करनी पड़ेगी। ए की जगह क्या रख सकता हूं मैं? पी प्लस सीआई रख सकता हूं, पी प्लस सीआई उसने दिया है 102 रुपए। तो पूरा का पूरा ए का में कन्वर्ट होगा, पी में कन्वर्ट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 4%, 4/100 लिखूंगा। और टी मेरे पास 2 साल। बोलो समझ में आया नहीं? पूरा का पूरा मान मैंने लिख दिया, और पी में पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया, पी में बन गया। तो पी की वैल्यू तो ऐसे निकलेगी, वो जो पी की वैल्यू वहां से निकलेगी वो समय यहां पुट करा दूंगा। ठीक है, यहां से सोल्व कर दो इसको, 4 से इसको कैंसिल करा दो, 25, यहां 1 बचा, ऐसे ले तो 25 एक 26, 26/25 आ जाएगा। ये कितना? पी प्लस 102, पी प्लस 102 बराबर पी गुना मल्टीप्लाई में 26/25 है, 26 का स्क्वायर करोगे तो 676, और बटे 25 का स्क्वायर करोगे तो 625। ठीक है, ये पी है प्लस का, उधर जाके हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा उधर जाके? माइनस। ठीक है, देखो यहां पे कर रहा हूं, ध्यान देना, पी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर बच जाएगा 102 बराबर 676 पी माइनस 625 और माइनस का पी। ठीक है, लेसे ले लेंगे 625 आ जाएगा, लेसे ले लेंगे 625 आ जाएगा, 625 ऊपर जाएगा, 625 में माइनस हो जाएगा, 676 में 625 आप लोग माइनस करो तो कितना बचेगा? 6 में से 5 जाकर 1। ठीक है, और 7 में से 2 जाकर 5, ना तो कोई दिक्कत है। 51 पी बच जाएगा, और नीचे कितना? 625 बराबर में हमारे चल रहा है 102। देखो 51 दूनी 102, और 625 दूनी कर लेंगे 1250। तो पी की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 1250। अगर पी की वैल्यू भैया आप पुट कर देना आपने 1250, और ये आर 4%, और समय कितना है? 2 और बटे 100। तो यहां से आपका सीआई साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ तक इस क्वेश्चन में?
कोई दिक्कत है? बिल्कुल आराम से कर लोगे। तो भाई इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है सर, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन फॉर्मूला जितने बताइए वो और प्लस 6 क्वेश्चन के साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर ये पूरा का पूरा क्लास, पूरी की पूरी क्लास आपकी समझ में आई है और आपके लिए आपको लगता है कि हाँ ये क्लास मेरे लिए बेनिफिशियल है और सर ने अच्छा पढ़ा है, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो भाई वीडियो को थोड़ा सा बस लाइक कर दो और शेयर कर दो, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्लियर? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 2 के साथ, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।